देखा कि दुबई में बड़े जोशो खरोश से दिवाली जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने भी पिक्चर्स अपलोड की हैं। एज अ मुस्लिम किस तरह से मुस्लिम इस चीज को देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मुस्लिम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम हिंदू का कोई फंक्शन या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। आपने भी इस चीज को पूजा वगैरह की है, तो क्या किस तरह से मुस्लिम जो है वो इस चीज को लेते हैं? हर धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे लिए हर धर्म बहुत खूबसूरत है और जहाँ तक मैंने बताया है कि हिंदू धर्म जो है वो बहुत खूबसूरत बातें बताता है, बहुत खूबसूरत बातें बताता है। देखो, दिवाली भगवान राम के अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है। भगवान राम वनवास पे गए थे और वहां से वो लौट करके आए थे, तो दीप जला करके उनके वापस रिटर्न आने पर, उनके वापस आने पर, इस उत्साह पर दिवाली मिठाइयाँ दीप जला करके दिवाली मनाई गई। लेकिन साथ ही साथ दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा होती है। अब इसका कारण ये है कि दीपावली सर्थ यज्ञ और तीर्यता यज्ञ से जुड़ा हुआ है। सर्थ यज्ञ में इसी दिन समुद्र से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और तीर्यतक में सभी लोगों ने भगवान राम के लौटने पर दीप जला करके स्वागत किया था। तो ये दो चीजें हैं और दोनों बहुत खूबसूरत चीजें हैं। माँ सरस्वती और माँ पार्वती जो है वो एक बहुत बड़ी गॉडेस है जिसको बहुत मान्यता दी जाती है। और मात्र एक ऐसा धर्म है सनातन, जहाँ विश्व से लेकर के, चंद्रमा से लेकर के, सूर्य से लेकर के, लक्ष्मी से लेकर के जितनी भी मतलब बहुत वैल्यूबल चीजें हैं वो सारी गॉडेस को दे दी गई है। जबकि हमारे कुरान में गॉडेस नाम का कोई चीज ही नहीं है। इवन अगर इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो औरतें मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। औरतों का जो काम है वो अपने शौहर को खुश करना, अपने वालिद को खुश करना, अपने भाई को खुश करना, यही है। हम हलाला का शिकार बनते हैं, हम 3 तलाक का शिकार बनते हैं, हम पॉलीगैमी का शिकार बनते हैं, हम कहीं ना कहीं मर्दों के लिए एक जमीन से लेकर के जन्नत तक दिल बहलाने का सामान बनते हैं। लेकिन सनातन धर्म में जितनी भी पाठ पूजा है और जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उन सारे फेस्टिवल्स में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत वैल्यूबल बातें हैं। अनम, अब देखो, राम मंदिर को लेकर के बहुत विवाद हुआ। आपके यहाँ भी पाकिस्तान में अवैसी जैसे लोगों ने और कुछ मुसलमानों ने बहुत विवाद जो है वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए बोला कि राम मंदिर जो है वो बनेगा तो उससे क्या लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। अब मैं पहले तुमको ये बताऊं कि राम मंदिर की जो नींव रखी गई है और 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का जो उद्घाटन है, और आज आप अपने स्क्रीन पे भी चला रही है कि राम मंदिर दीपों से किस तरह से रोशन रोशन हो रहा है। 2587 पवित्र स्थान की मिट्टी राम मंदिर की स्थापना में लगाई गई है। राम मंदिर की नींव रखने में तकरीबन 100 पवित्र नदियों का जल उसकी स्थापना में दिया गया है। राम मंदिर के करीब 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखा गया है, जिसमें भगवान राम की सारी इंफॉर्मेशन और सारी अर्थशास्त्र, वो सारी चीजें उसमें सेफ है। अब जब जब राम मंदिर की बात पहले उठती थी कि अरे वो तो बाबरी मस्जिद थी तो राम मंदिर बनाई जा रही है, हालांकि ये कोर्ट का फैसला था। 2 डेकेड हमारे सनातनी भाइयों और बहनों ने 2 डेकेड सुप्रीम सर्वोच्च न्यायपालिका में राम मंदिर के लिए केस लड़ा। केस लड़ने के बाद वो केस जीते हैं। और सनातनियों में एक नेचर होता है कि वो कभी भी वो नारे तकबीर, गला काटो कारोबार, फसाई खाना खोलो कारोबार, अल्लाह अकबर करो कारोबार, या सर तन से जुदा करो कारोबार, वो सब सनातनियों में नहीं है। वो कानून पे बहुत विश्वास रखते हैं और अपनी श्रद्धा और आस्था पे बहुत विश्वास रखते हैं। सनातनियों को पता है कि हम इस चीज को हम कानून के दायरे से वापस ले सकते हैं, क्योंकि जब इस चीज की पुष्टिकरण होगी, जब इस चीज का सर्वे निकलेगा, तो मुझे पता है कि यह स्थान जो है वो हमारा है और हमारा ही साबित होगा। तो उसी तरीके से राम मंदिर के लिए
2 डेकेड से ज्यादा सनातनियों ने, हालांकि 82.7% मेजोरिटी होने के बावजूद भी उन्होंने किसी भी तरीके का कोई कसाई खाना तो दूर दूर तक नहीं खोला, कोई झगड़ा झमेला भी नहीं किया, साफ तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बेइंतहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सप्लीमेंट्री पिटिशंस दिए, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हारे वो केस और वो अपने तथ्यों को नहीं रख पाए, वो साबित नहीं कर पाए कि वो बाबरी मस्जिद है। और हिंदुओं ने साबित किया, सनातनियों ने साबित किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट हुआ, सब कुछ हुआ, तब पता चला कि नहीं भाई ये राम अयोध्या है, यहाँ पर ही राम लल्ला जो है वो जन्म लिए थे। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब 22 जनवरी 2024 की बात उठ गई कि अब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तब इन्होंने क्या कहा कि अरे राम मंदिर बनेगा तो क्या ही होगा, युवाओं को नौकरी थोड़ी मिलेगी, कुछ अच्छा थोड़ी होगा। तब मैंने कहा कि भारत के मुसलमान और भारत के कुछ पाखंडी हिंदू जो अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, पर शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुओं को जो अपनी ही आस्था और श्रद्धा पर डाउटफुल और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब राम मंदिर बन रहा था तो इंजीनियर्स, लाखों करोड़ों इंजीनियर को नौकरी मिली, उसके बाद मजदूरों को नौकरी मिली, मटेरियल सप्लाई वाले को नौकरी मिली, आर्किटेक्चर डिजाइनर को नौकरी मिली। अब जब बन गया है, टूरिस्ट आएंगे वहां पर दर्शन करने के लिए लोग आएंगे तो फूल माला खरीदेंगे, छोटे छोटे शॉप जो है मिठाइयों की दुकान से लेकर के बड़े बड़े शॉप वहां पर खुलेंगे, होटल्स जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होंगे, होटल्स की जरूरत पड़ेगी। लोग जब आएंगे तो ट्रेन से आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, कार से आएंगे और पूरी इकोनॉमी समझो वहां पर की अयोध्या की पूरी इकोनॉमी जो है वो भगवान राम के जरिया वहां पर बहुत ज्यादा हाईएस्ट इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। देखो, एक शॉपिंग मॉल जब खुलता है तो आसपास के अपार्टमेंट्स की जो है, आसपास के घर का जो वैल्यू बढ़ जाता है। तो एक 82.7% सनातनी मेजॉरिटी देश में, एक भारत में जहां पर 82.7% सनातनी है, वहां पर अगर भगवान राम की मंदिर इतनी लड़ाई, इतनी जद्दोजहद, इतना बड़ा कानूनी बैटल लड़ने के बाद वो बना है, तो इकोनॉमी जो है वो भगवान राम की कृपा से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अभी से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां पर जब मीडिया वाले जा रहे हैं और पान दुकान वाले से, कोल्ड ड्रिंक दुकान वाले से, फूल दुकान वाले से अगर पूछ रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं, और मुसलमान वहां के कह रहे हैं कि भाई हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना तरक्की हो जाएगा, हम तो 100-200 रुपए डेली कमाते थे, अब तो हम 2-2 हजार रुपए डेली कमा रहे हैं, अब तो हमारा फायदा हो रहा है। और भगवान राम की कृपा और भगवान राम का शुक्रिया अदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू कर रहे हैं, अयोध्या में मुसलमान भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर धड़ल्ले से मुसलमानों की दुकानें हैं, वहां पर कपड़े की दुकान है, मुसलमानों की होटल्स है, मुसलमानों की फूल की दुकान है, मुसलमानों की अगरबत्ती की दुकान है, मुसलमानों की बताशे की दुकान है, मिठाइयों की दुकान है मुसलमानों की, और सब के सब हाथ जोड़ करके राम जी की कृपा में लगे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनी है, उसकी वजह से हमारे घर का चूल्हा और खूबसूरती से अब जल रहा है, हम जो गरीबी में लदे पड़े थे अब हम बहुत खुशहाल जिंदगी में हैं। और आने वाले वक्त में जिस तरह से 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसके बाद तो यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आएंगे, यहाँ पर कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो राम जी का जो शुक्रिया अदा है वो सिर्फ हिंदू नहीं कर रहे हैं, वो साथ साथ अयोध्या के मुसलमान भी कर रहे हैं। और आज जिस तरह से दुबई में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, इवन आपके पाकिस्तान के इंडियन एम्बेसी में बहुत खूबसूरत तरीके से दिवाली मनाई गई है और दिवाली का दीप जलाया गया है, पटाखे क्रैकर्स छोड़े गए हैं। और दुबई तो समझो, सऊदी अरबिया और दुबई ने तो 4 दिन की छुट्टी दे डाली है, धनतेरस से लेकर के पूरी दिवाली तक के। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। ये तो तबीयत सही नहीं थी तो आज मैं 2 ही मीटिंग अटेंड कर पाई, तबीयत बहुत बिगड़ने लगी।
तो मैं रिटर्न आ गई। 10-10 मिनट सिर्फ इनॉग्रेशन मैंने पंडाल का किया और उसके बाद फिर मैं रिटर्न आ गई, मुझसे हो नहीं पाया। तो मैं, लेकिन मुझे अंदर अंदर से बहुत बुरा लग रहा है कि मैं क्यों नहीं रुकी, मुझे और रुकना चाहिए था, थोड़े दीप जलाने चाहिए थे, थोड़े पटाखे छोड़ने चाहिए थे, थोड़ा मिठाइयाँ बच्चों में बांटना चाहिए था, लेकिन सेहत साथ नहीं दे रही थी। 3 ही दिन हुआ है मुझे आज ऑपरेशन कराए हुए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कल हिम्मत करके 1-2 प्रोग्राम तो और अटेंड करूंगी, चाहे बाद में 1 हफ्ता मुझे लेटना पड़े, बेड पर तो लेटना पड़े, लेकिन कल मैं और अच्छे से थोड़ा दीप वीप तो जलाऊंगी। बिल्कुल मैम, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती जल्दी जल्दी दे दे और आप अपनी विश भी पूरी करें। मैम, जिस तरह से आपने आज चाहे 10-10 मिनट के लिए वहां पे अपने शमूलियत की है, क्या मुस्लिम आपके अलावा वहां और भी है जो कि इस चीज को मतलब ठीक समझते हैं या फिर करना चाहते हैं, दिवाली में पूजा के लिए बैठते हैं, या फिर उस जगह के अलावा पूरे ऑल इंडिया में देखें तो मुस्लिम इस चीज को प्रमोट करते हैं? हाँ, देखो, अवेसी टाइप के कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम में तफरका करते हैं। अवेसी टाइप के जो लोग हैं, जो जिहादी टाइप के लोग हैं, हमारे भारत में जो पाकिस्तानी माइंडेड लोग हैं, वो लोग ये तफरका करते रहते हैं और करवाहट जो है वो बिखेरते रहते हैं। पर एक भारी मेजॉरिटी है जो बहुत खूबसूरत तरीके से दिवाली और सारे पूजा को मनाती है। इवन मैं तुमको प्रूफ दे सकती हूँ। देखो, मेरे साथ बगल में आकर के फोटो खिंचाया है एक मौलवी साहब ने, मैं तुमको प्रूफ दे देती हूँ, तब तुमको यकीन आ अच्छा। जाएगा। जी, दिख रहे हैं मौलवी साहब? हाँ, मैं खड़ी हूँ और दाढ़ी मौलवी वाइट साहब। कलर। तो ऐसा नहीं है, जो बहुत लिबरल माहौल की हैं, जो देखो और भी है मेरे पास तस्वीर उनके साथ, आज की ही तस्वीर है, थोड़ी बीमार दिख रही हूँ मैं, देखो। मौलवी हजरात भी चीज को प्रेजेंट करते हैं, प्रमोट है या फिर अपना शुमार करते हैं चीजों में। है, देखो अनम, ये खुशी है और खुशी में कोई भी तफरका या डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप 5 वक्त सोचो, 5 भारत में अवेसी साहब क्या चिल्लाते हैं कि हमें हमें डराया जा रहा है। 5 वक्त नमाज पढ़ करके भी अवेसी साहब डर रहे हैं, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें अवेसी साहब, शायद डर खत्म हो जाए, शायद डर खत्म हो जाए। क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी अगर मुसलमान भारत में डर रहा है, मुसलमान बहुत डरा हुआ है, अगर 14% मुसलमानों की आबादी अगर भारत में 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डरी हुई है, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के देखो, शायद डर खत्म हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के भी भगवान को या किसी की भी श्रद्धा को हम में से किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई हक है। हर हर एक कास्ट और मजहब वाले के लिए, उसके भगवान के लिए, उसके अल्लाह के लिए, उसके जीसस के लिए, उनके उनके मानने वाले के लिए वो बहुत बड़े हैं। तो हमें किसी ने इस अथॉरिटी की पोजीशन में नहीं डाला है कि हम किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाएं, हम किसी की श्रद्धा को डिफेम करें या मलाइन करें। और तुम देखना, मैं तो इस चीज को बहुत देखती हूँ, जितनी वाहियात हरकतें मुस्लिम मर्दों में है, औरतों को डिफेम करना, औरतों को मलाइन करना, औरतों को बेइज्जत करना, ये सनातनियों में नहीं है, ये सनातनियों में नहीं है। 2-4 ऐसे हिंदू मर्द हैं जो मुझे लगता है चिटिंगबाज हैं, जो जिन्होंने अपने मजहब की किताब, अपने धर्म की किताब अच्छे से नहीं पढ़ी है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की हरकत कर जाते हैं। अदरवाइज अगर क्राइम के आंकड़े को निकाला जाए या क्राइम के डेटास को निकाला जाए, तो ज्यादातर बलात्कार भारत में मुसलमान करता है। ज्यादातर जो चोरी चमारी है, चिटिंगबाजी है, डकैती है, मोलेस्टेशन है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार है, तलाक है, ये सारे क्राइम के आंकड़ों में टॉप लिस्ट पे मुसलमान है, टॉप लिस्ट पे मुसलमान है।
और ये भारत के आंकड़े हैं भाई, ये मैं अपने मुंह से हवाबाजी में नहीं बोल रही हूँ, ये गूगल में सर्च किया जा सकता है। मैंने आप लोगों से कहा था नूह और मेवात को लेकर के, मैंने आपके साथ ही सेशन किया था कि बंदूक की गोलियों पर सिंदूर सिंदूर उजाड़ने का काम, सिंदूर मिटवाने का काम मुसलमानों ने किया था। ये काम हिंदू कभी नहीं कर सकते हैं कि बंदूक दिखाकर बोलेंगे चल तू अपना नकाब उतार। ये कभी नहीं कर सकते हैं सनातनी, कभी भी नहीं कर सकते हैं सनातनी, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मों की किताबों में गॉडेस देवियां बहुत पढ़ी हैं। तो देवियों को पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है कि उनके दिमाग में भी ये बात आ जाती है कि भाई हमको महिलाओं की और को इज्जत देनी है। तो दिवाली का बहुत खूबसूरत ये फेस्टिवल है, रोशन का फेस्टिवल है, दीप का फेस्टिवल है, मिठाइयों का फेस्टिवल है। आज पूरा भारत, कल से ही, कल तो धनतेरस था, धनतेरस में भी एक दूसरे को तोहफा दिया जाता है। पूरा भारत से लेकर के इंडोनेशिया बोलो आप, दुबई बोलो, सऊदी अरबिया बोलो, शारजा बोलो, अमेरिका बोलो, उसके बाद फिर सिडनी बोलो, फ्रांस बोलो, सब जगह दिवाली मनाई जा रही है, सब जगह, हर एक जगह दिवाली मनाई जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में मनाई जा रही है, ये तो भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत में मनाई जाएगी। लेकिन जब प्रथाओं को और सारे रियलिटी को भगवत गीता के द्वारा और अर्थ और शास्त्र के द्वारा दूसरे लोगों ने भी, देश के लोगों ने भी पढ़ा, तो उनको भी समझ में आ गया कि इसमें बहुत सच्चाई है। इस धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में बहुत मानवता है, बहुत रिस्पेक्ट है, और खास करके महिलाओं का रिस्पेक्ट है। बिल्कुल सही मैम। मेरी तरफ से भी जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको हैप्पी दिवाली। इसी तरह आपका जो भारत है उसमें दीप की तरह रोशनी की तरह रोशन ही रहे पूरा भारत हमेशा आने वाले टाइम के अंदर भी। और हैप्पी दिवाली। अगर हमारे देखने वाले व्यूअर्स को कोई क्वेश्चन है या कोई भी अपनी राय देनी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लाजमी दें, और आज के मौका पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और मैम के लिए दुआ कीजिएगा कि मैम जल्दी से ठीक हो जाए, इसी तरह दोबारा हंसती मुस्कुराती हमारे चैनल पे आती रहे। तो बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच आपके आने का। हमें दे इजाजत, हम मिलेंगे इस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं तो अनम आपको भी कहूंगी कि बाजार जाएं, 2-4 फुलझड़ियां खरीद करके लेकर आए, लड्डू लेकर आए बूंदी के, और फुलझड़ियां जला करके लड्डू खाएं, देखिए कितना मजा आता है। अच्छा, बिल्कुल सही मैम। अपने आप में आपको बहुत खुशी फील होगी, बहुत खुशी फील होगी। बिल्कुल, मैं इस हक में हूँ कि पाकिस्तान में भी ह्यूज लेवल पर इस तरह की सेलिब्रेशन होनी चाहिए, हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, डजंट मैटर कि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है तो हिंदूज के राइट कम बढ़ जाएंगे, कम है हिंदूज कोई बात नहीं, लेकिन ह्यूज लेवल पे उन्हें ऐसी सेलिब्रेशन, और जिसका दिल करे जाके उनके साथ पार्टिसिपेट करे, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। खुशियों में खुश होना चाहिए, गमों में भी शरीक होना चाहिए। तो मैं खुद इसके हक में हूँ कि भाई होनी चाहिए लाजमी, पाकिस्तानी माइनॉरिटीज को हक मिलना चाहिए, लेकिन खैर अफसोस ऐसा है नहीं। मैं अंत में यही कहूंगी कि मेरे पाकिस्तान के तमाम हिंदू भाई बहनों और बच्चों बच्चियों को माँ काली का आशीर्वाद और दीपावली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। पाकिस्तान में बहुत दुख और तकलीफ में हमारे हिंदू भाई बहनें रह रहे हैं। माँ काली उन पर कृपा करे, उनको शक्ति दे,